Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains. Well, हम आज पढ़ने वाले हैं एक्टिविटीज़ नंबर 8.3 एंड 8.4. ठीक है, इन एक्टिविटीज़ में हम अगेन आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से जो हाई स्पीड एयर होती है वो प्रेशर को कम कर देती है. मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हाई स्पीड अगर होगी तो किसी भी जगह का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है. तो इस पॉइंट को समझने के लिए चलिए समझते हैं एक्टिविटी नंबर 8.3 ब्लो द बैलून्स. वेल, आपको क्या करना है, एक थ्रेड लेना है या फिर आप एक फिक्स स्टिक ले सकते हैं. उसमें आप बलून को फुला करके ब्लो करके कुछ इस तरीके से फिक्स कर दीजिए. ठीक है. वेल, ऑब्जेक्ट है तो इसके आसपास सराउंडिंग में क्या होगा, एटमॉस्फेयर में एयर तो होगी ही. जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मेरे दोनों हर जगह पर क्या है, एयर है ही. ठीक है. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर था ज़्यादा. क्या था, प्रेशर. कैसे ज़्यादा प्रेशर है, मैंने इसमें हवा डाली अंदर, मैंने अपने माउथ से इसको ब्लो किया तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, हाई. ठीक है. अब इसी तरीके से मैंने दूसरे बलून में भी क्या किया है, हवा को ब्लो करके डाला है. इसका मतलब यहाँ पर भी प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पर भी जो प्रेशर है मेरा वो हाई होगा. 1 सेकेंड. ठीक है, यहाँ पर भी प्रेशर हाई है. क्लियर. अब यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक एयर है और यहाँ पर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. जिस वजह से क्या है कि हर जगह प्रेशर बिल्कुल इक्वल है. मतलब यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, हर जगह से फोर्स है, खुद के अंदर भी एक तरीके का फोर्स है. इस वजह से क्या है, हर चीज़ अपनी जगह पर इस तरह से बनी हुई है. ठीक है. अब क्या होता है कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, जैसे बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसने क्या किया, हवा डाली इन दोनों बलून्स के बीच में. इन दोनों बलून्स के बीच में जैसे ही ये हवा को ब्लो करेगा, जैसे ही वो माउथ से हवा प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो दोनों बलून एस पोजीशन पर हैं, ये बलून कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे. ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने हवा डाली, जैसे ही एयर यहाँ पर गई हमारे माउथ से, तो ये जो स्पेस था जहाँ पर प्रेशर बना हुआ था वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा. मतलब जो दबाव है ना वो कम हो जाएगा. जैसे ही दबाव कम हुआ तो ये दोनों आकर के, क्योंकि अब ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर की एयर क्या करती है, लो प्रेशर की तरफ जाती है. तो इस एयर की वजह से ये जो बलून है वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में आकर के चिपक जाएंगे. फिर अगेन क्या होगा, जब इन दोनों के स्पेस के बीच में प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे. क्लियर हुआ आपको. तो वेल, इस पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि जब हम हवा को हाई स्पीड में फ्लो करवाते हैं तो जिस भी जगह से वो फ्लो करती जाती है वहाँ के प्रेशर को कम करती जाती है. इसकी वजह से कई सारे इफेक्ट हो जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बहुत तेज स्टॉर्म्स आता है, बहुत तेज विंड चलती है तो जगह जगह की चीज़ें उड़ना शुरू हो जाती है. तो वो इसलिए क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से हर जगह से लगने वाले हवा से वो उड़ना शुरू हो जाएगी. क्लियर. तो वेल, यहाँ पर भी हमने जब बीच के प्रेशर को कम कर दिया तो इस जगह को फिल करने के लिए बाहर की हवा आई, जिसकी वजह से ये जो बलून है वो आपस में इस तरह से चिपक गए. क्लियर हो गया आपको. चलिए, तो ये एक क्लियर पॉइंट करता है कि भाई जो हवा है वो प्रेशर को, दबाव को कम करती है. और दूसरी एक्टिविटी अपन देख लेते हैं. उससे पहले आपके बुक्स में कुछ ज़रूरी पॉइंट दिए गए हैं कि आप ये एक्टिविटी कर पाएँ. तो कैसे कर सकते हैं, टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज. 2 इक्वल साइज के बलून लीजिए. पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स, ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग. वेल, इन्होंने पानी डाला हुआ है, पानी डाल करके ताकि ये वेट इन दोनों का थोड़ा सा बन जाए. हैंग द बलून्स 8 and 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और स्टिक. एक सिंपल स्टिक में आप उसको हैंग कर दीजिए. ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून, व्हाट यू विल सी. वेल, जब आप इन दोनों को ब्लो करते हैं तो क्या दिखेगा आपको. वेल, जैसे ही आप उसके बीच में हवा को ब्लो करते हो तो क्योंकि प्रेशर कम होता है तो जो हाई प्रेशर है उसकी वजह से दोनों बलून आपस में आकर के क्या हो जाएंगे, इस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट कर जाते हैं. वेल, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अब एक्टिविटी नंबर 8.4 जिसका नाम है कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट. ठीक है, क्या आप इसे ब्लो करके लिफ्ट कर सकते हैं. तो वेल, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, पहले तो चलिए ये जान लेते हैं. होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर. वेल, आपको ये पेपर को लेना है, पेपर के स्ट्रिप को. ठीक है, जो कि इतनी 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, 3 सेंटीमीटर वाइड है.
ठीक है। अब थंब और फोर फिंगर के बीच में आप उस तरह से उसको लीजिए। नाउ ब्लो ओवर द पेपर, आप पेपर को ब्लो करिए। पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड एंड बूझो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड, ठीक है। अब भाई पहली सोच रही है कि जब मैं इसको फूकूंगी तो जो स्ट्रिप है वो ऊपर चली जाएगी, और बूझो सोच रहा है कि वो जो स्ट्रिप है वो बैंड हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, ज़रा करके देखिएगा, ठीक है। व्हाट यू थिंक विल हैपन टू द पेपर, लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4, ठीक है। सो वेल, ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको 8.2, 8.3, 8.4 से क्लियर हो जाएगा। तो कैसे क्लियर हो जाएगा, तो चलिए जानते हैं। तो व्हेन वी ब्लो द जब आपने स्ट्रिप को ब्लो किया, ठीक है, तो आपने क्या किया है, प्रेशर को कम कर दिया। क्या कर दिया, आप इस तरह से स्ट्रिप को पकड़े हैं और आपने हवा डाली, आपने ब्लो किया, तो एयर की वजह से लो प्रेशर हुआ सामने की तरफ। जैसे ही लो प्रेशर हुआ तो आपकी जो स्ट्रिप है आप देखोगे कि किस तरह से ब्लो होती है, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही वहाँ प्रेशर कम हुआ तो जो नीचे की हवा है वो ऊपर तरफ आएंगी, इसकी वजह से जो आपका स्ट्रिप का पेपर है वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। क्यों हो रहा है, अगेन वही कॉन्सेप्ट कि जैसे ही आप ब्लो कर रहे हो तो प्रेशर कम हो जा रहा है। तो भाई जितनी भी एक्टिविटी कंप्लीट आपने करी है उनसे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, उससे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज accompanied by a reduced air pressure, ठीक है, कि जो इंक्रीज्ड एयर की जो स्पीड होती है वो एयर प्रेशर को क्या कर देती है, एयर प्रेशर को accompanied मतलब कि उसे थोड़ा सा कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, ठीक है। तो when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. जैसे हमने आपको एक एक्टिविटी नंबर 8.1 बताया था, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने बॉटल के अंदर एक पेपर को उसके माउथ पर रखा था और एक साइड से हम ब्लो कर रहे थे, दूसरी साइड से हवा के अंदर जो बॉटल के अंदर प्रेशर था वो आ रहा था। जब दोनों साइड से प्रेशर आ रहा था तो वो जो लो प्रेशर वाली जगह पर चीज़ रखी हुई थी ना, वो क्या करेगी, अपनी जगह पर हिलेगी तो, लेकिन अंदर की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर हमने एक्टिविटी समझी कि यू सो दैट व्हेन यू ब्लो बिटवीन द बैलून्स दे मूव्ड टुवर्ड्स ईच अदर। हाउ कुड दिस हैपन, दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बैलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड। वही आपने क्या किया, अगेन प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश दैम टुवर्ड्स ईच अदर। मैंने आपको बताया कि जब प्रेशर जो है इधर से ज़्यादा लग रहा है, बीच में से आपने कम कर दिया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पाइप से पानी इस साइड से डालूं, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और बीच में भी पानी था, ठीक है। अब मैंने बीच के पानी को हटा दिया और दोनों साइड से मैं बहुत तेज़ी से धार दे रही हूँ पानी की, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आएगा ना। तो वही होता है कि प्रेशर लगने की वजह से क्या हुआ, हवा की वजह से जो बीच का प्रेशर था वो तो आपका ख़त्म हो गया, तो जो बीच में प्रेशर लग रहा था जो कि उनको मेंटेन किया हुआ था वो क्योंकि हट चुका है, इसलिए बाहर से लगने वाले फोर्स से वो चीज़ें आपस में आकर के जुड़ जाती हैं, ठीक है। इन एक्टिविटी 8.4 यू सो दैट व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड, ये अपवर्ड की तरफ जा रही थी। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूसेस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। जब मैं स्ट्रिप को इस तरह से रखूंगी, यहाँ से ब्लो करूंगी तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो नीचे का प्रेशर क्योंकि ज़्यादा है, ज़्यादा दबाव आ रहा है ऊपर, तो किसी चीज़ को आप ऊपर दबाओगे तो वो ऊपर ही तरफ जाएगी ना, ठीक है। तो वेल यही होता है कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आना चाहिए कि इन सारी एक्टिविटीज से आपको ये पॉइंट कि इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड accompanied बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, ये आपको चीज़ समझनी होगी कि जो हाई स्पीड है वो क्या करती है, वो एयर के प्रेशर को कम कर देती है, ठीक है। सो कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर द roofs of buildings. If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. If you have any such experience, share it with your friends and also with us. Well, आपको क्या करता है, आपको ये समझना है बात को कि जब आपने देखा होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये जो एग्जाम्पल है कि जब बहुत तेज़ी से हवा आती है तो जो हमारी घर की छत है वो उड़ जाती है, जो कच्चे मकान होते हैं जनरली उनकी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस जगह का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे से लगने वाले प्रेशर की वजह से हमारे घर के अंदर जो एयर मौजूद होती है उसकी वजह से जो रूफ है ना वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो ये चीज़ क्लियर करने के लिए हमने अभी तक जितनी एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, आई होप आपको इस पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि जब आप हवा डालते हो, तेज़ी से स्पीड में हवा आती है तो उस जगह का प्रेशर कम हो जाता है।
तो भाई ये एक्टिविटीज याद रखिएगा और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी होगी हमारी एक्टिविटी नंबर 8.5, ठीक है। इससे पहले एक्टिविटी नंबर 8.4 में आपको एक और चीज समझाई जा रही है, फटाफट से हम समझ लेंगे कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। वेल, इस एक्टिविटी से आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यू ऑलरेडी न्यू दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड द विंड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब हवा बहती है तो हम उसे विंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई एंड द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। अब आपको एक पॉइंट तो पता ही है कि जो एयर है वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती है, जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर से जहां ज्यादा होगा वहां से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब भाई ये लो प्रेशर की तरफ ही क्यों जाती है, क्यों जाती है? मैं आपको बता चुकी हूं कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, जगह भरने के लिए वो जो हवा है ना वहां से उड़ के आ जाती है। तो जहां लो प्रेशर होगा मतलब वहां पे क्या है, वहां पर थोड़ी कम स्पेस भरी हुई है एयर से, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए कि वहां खचाखच एयर भर जाए, हाई प्रेशर की जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की तरफ आती है, ठीक है। तो वेल, इस एक्टिविटी में हम देख लेंगे इन सारे पॉइंट्स को। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होता है उतनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। तो तेज़ हवा अगर आपके घर तक पहुंच रही तो आप समझ जाइएगा कि आपके एरिया का जो प्रेशर है वो कम है और बाहर से जहाँ से वो हवा आ रही वहाँ का ज़्यादा था, इसलिए जो हवा है वो तेज़ी से हमें महसूस हो रही है। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। वेल, ये जो एनवायरमेंट है उसमें हमने बता दिया कि कोई जगह हाई प्रेशर की होती है, कोई जगह लो प्रेशर की होती है। तो ऐसा क्यों भाई, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर ऐसा डिफरेंस क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा सन है उसकी जो हीट एनर्जी है, ठीक है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। अब भाई हमारी अर्थ तो राउंड, आपके जो आपका अर्थ का तो शेप पता ही है, ठीक है। अब अर्थ और सन के बीच में आपने देखा होगा कि कोई पोर्शन जो है वो तो डायरेक्टली आपके सन के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे ये वाला पोर्शन, ठीक है। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे हैं जहाँ पे ये जो रे है वो पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाएगी, जैसे ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन कैसे हो जाएंगे फिर? ये लो प्रेशर के हो जाएंगे, जैसे आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वहाँ पर सन की एनर्जी इतनी अच्छे अमाउंट में नहीं जा पाती, तो मतलब वहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और जहाँ पर बहुत अच्छे से जाती है, जैसे आपका ये जो बीच वाला पोर्शन है, तो ये कौन सा प्रेशर हो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये हाई प्रेशर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आपकी जो हवा है वो कहाँ से कहाँ बहना शुरू हो जाएगी? फिर वही बात हो जाएगी कि आपका जो हवा है वो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगी और इस तरह से जो हवा है वो बहती रहती है, ठीक है। तो वेल, ये जो सन की लाइट है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी वजह से हाई प्रेशर पॉइंट और लो प्रेशर पॉइंट क्रिएट होता है, ठीक है। सॉरी, लो प्रेशर पॉइंट मतलब जहाँ पर आपकी सन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो और उस हीट की वजह से एयर जो है वो गर्म हो जाती है और उठ जाती है ऊपर की तरफ, तो नीचे लो प्रेशर पॉइंट होता है। तो भाई ये जो हाई प्रेशर पॉइंट है, यहाँ से जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर पॉइंट की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो तो आप आगे आने वाली क्लासेस में जब आप क्लास 9th में पहुँचेंगे तो बिल्कुल समझेंगे इस पॉइंट को। फिलहाल आपने यहाँ पर उन्होंने बोला था कि हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर। तो भाई सन की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्रिएट होता है। इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। वेल, क्या ये जो प्रेशर है इसके लिए टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो कैसे समझोगे आप इस पॉइंट को? तो इस पॉइंट को समझने के लिए हम इस एक्टिविटी को आपको एक बार बता देते हैं। वेल, इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके की। उसके एक नेक पे आपको इस तरह से रबर का वो लगा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको गर्म पानी में रखना है और एक बार आपको इसको ठंडे पानी में रखना है, ठीक है। सो अब जब आप इसको नॉर्मल वाटर में रखोगे तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, लेकिन जब आप इसको गर्म वाटर में रखोगे तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बलून है वो आपको थोड़ा फूला हुआ दिखेगा। जब आप उसको ठंडे पानी में रखोगे तो क्या होगा, ये जो बलून है वो आपको, जो आपका ये जो बॉइलिंग ट्यूब है वो क्या होगा, उसका रबर जो ऊपर लगा हुआ है वो आपको थोड़ा सा कंप्रेस दिखेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वह जब आपने हॉट वाटर रख दिया, यहाँ पे गर्म हवा रख दी, तो जब गर्म हवा है इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो लो प्रेशर की वजह से जो हवाएं हैं ये ऊपर की तरफ जाएंगी और जो उसका ऊपर की तरफ लगा हुआ बलून है वो थोड़ा फूला हुआ नजर आएगा।
ठंडे पानी में जब आपने रख दिया तो मतलब क्या हो गया, वहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। तो मतलब जितना भी हवा थी इस बलून के अंदर अब वो कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ। तो इससे आपको समझ में आता है कि भाई कैसे जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो भाई ये तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे। यही जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये आपको बताते हैं कि भाई यही जो साइंस है ना अपना, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, इससे आपको ये चीज़ क्लियर होती है कि कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में भी एयर का फ्लो होता है। तो भाई इन सारी एक्टिविटीज से, एक्टिविटी नंबर 8.1 से 8.4 तक आपको क्या क्या समझ में आता है, तो दोबारा आपको बता देती हूँ कि जब भी आप तेज़ी से इस हवा प्रोड्यूस करते हो तो किसी भी पर्टिकुलर जगह का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी हमारा जो प्रेशर है वो हाई और लो होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लो प्रेशर होगा और टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर। इसी वजह से जो हमारी अर्थ है, क्योंकि उसमें भी हमारा डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कहीं हाई है कहीं लो है, तो इस वजह से जो हवा है वो जनरली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। क्लियर? तो ये पॉइंट आई होप इन सारी एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे हमारी एक्टिविटी नंबर 8.5, जिसमें हम आपको कुछ और हीटिंग इफेक्ट समझाएंगे एयर के साथ में। तब तक के लिए अगर आपने पुराने कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, जिसका नाम है www.magnetbrains.com। वहाँ जाइए, क्लास 7 को सिलेक्ट करिए। क्लास 7 सिलेक्ट करते साथ ही आपको कुछ इस तरह से सब्जेक्ट के वीडियो फोल्डर्स दिख जाएंगे, जिसमें आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना तो आपको नीचे सारे चैप्टर्स और उनके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ दिखेगा। बस आपको टॉपिक को क्लिक करना है। टॉपिक को क्लिक करते साथ ही वीडियो दिखेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको कोई भी टॉपिक क्लियर होगा। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में डाउट भी लिख सकते हैं। और इस चैनल को शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ जो कि किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो जिसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।